चलिए आज हम लोग चालू करने वाले हैं। प्रतिशत का भाग 5 है और हम इसमें कुछ आगे प्रक्रिया बढ़ाते हैं और इसमें ध्यान रखना है कि चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है और इस बात को ध्यान रखना है ना कि जो भी बताने वाले हैं उस चीज़ को एकदम दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। और इस तरीका सेट करना है ताकि आपका कहीं से एग्जाम आवे, कहीं से आपको एग्जाम में सवाल आवे, आप उसे बना लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना इसमें, ये सवाल आज हम लेने वाला क्या है, सवाल आज आपको रहेगा छात्र और छात्र जो स्टूडेंट जो होते हैं और उसमें एग्जाम जो होते हैं ना, उसमें एग्जाम से संबंधित बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं। अच्छा, आते तो है ही हैं, आप कभी किसी तरह से आप कोई भी तरह से आप एग्जाम दीजिए, ठीक है। उसमें आप सुने होंगे कि हमारे 10% आया या 5% आया या 15% की वजह से फेल हो गया या 70% आया या 75% है। जितना परसेंट आता है वो क्या है, वो डाटा क्या है, वो डाटा वो किसी डाटा को फिक्स होता है और उसके वजह से परसेंटेज आता है, ठीक है। तो कभी कभी भी सुने होंगे 5% हमने फेल हो गया या 200 नंबर से पास हो गया, 400 नंबर से मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हमारा नंबर हो गया। तो ये होता क्या है एक्चुअली, ठीक है, उसका परसेंटेज या खेल क्या है। तो आज हम लोग ऐसे सवाल हम लेंगे, लेकिन शुरुआत बेसिक से है ना, इसमें पहले ऐसे समझ लेते हैं, उसके बाद अब आगे सवाल को हम लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना इसमें कि आपको जो डाटा जो लिखवाएं उसको डाटा को प्रयोग करें इसमें, ठीक है। डाटा बहुत जरूरी है क्योंकि डाटा आपके पास जितना होगा आप उसके ही बेसिस से चलना है, ठीक है। चलिए समझते हैं, हम लोग सवाल को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 समझ लेते हैं, एक और सवाल को पढ़ लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। बोलता है किसी स्कूल में 60% छात्र है, मतलब कोई ऐसा स्कूल होगा जिसमें से कितना है, छात्र प्रतिशत छात्र है। और छात्र में भी क्या है, लड़के हैं, ठीक है, नहीं लड़कियां, खाली ओनली फुल लड़का है 60%। अच्छा, उसके बाद क्या बोलता है, और लड़कियों की संख्या 972 है। लड़कियों की संख्या कितना है, 972। और तो स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मेरा मतलब है ना इस सवाल से, एक लड़का है उसका परसेंट पे मान दिया हो गया और एक लड़की है जो एक संख्या में मान दिया है, ठीक है। तो वो दोनों का बीच में बोलता है कि उसमें पूरा लड़का और लड़की की संख्या जो है कितनी है ना, निकालना ना है, संख्या ज्ञात करना है, लड़का कितना है और लड़कियां कितना है। चूंकि यहाँ लड़की दिया हुआ है कितना, लेकिन हमें क्या लिखा, लड़का भी तो निकालना है ना, और 60% लड़का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो 60 फ्रैक्शन क्या होता है, 60% का जो फ्रैक्शन क्या होता है, तो बताएं तो है 60 का फ्रैक्शन क्या निकालिएगा आप, इसको काट ऐसे 60 को कैसे निकालना है, 60/100 कीजिएगा, 0 0 खत्म, 3 2 5 है ना, 3/5 होगा जी, ठीक है। आप इसको निकालिएगा, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं, इसका मतलब है हम आपको बहुत बता चुके हैं, क्योंकि इसलिए सवाल को बार बार पूछ जाता है, क्योंकि आपको जो डाटा हम पहले बता चुके हैं उसको एकदम फिक्स रखना दिमाग में, ठीक है। हम यही बताए होंगे कि जो नीचे जो होता है ना वो आपका होता है ओरिजिनल वैल्यू, जो पता है रिजल्ट, जब मतलब आप समझिए ओरिजिनल वैल्यू या वास्तविक संख्या, ठीक है। इसका मतलब कुल जो था उस स्कूल में कितने बच्चे थे, कुल स्कूल में वो बच्चे थे आपका ये 5 यूनिट, ठीक है। और जो है इसमें से जिसमें से बोलता है 60% किसका है, तो 60% लड़का ही है ना। इसका मतलब है कि 3 जो था वो लड़का था, तो लड़कियां कितना होगा, आप लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, हम दोनों का डिफरेंट निकालने के तब आ जाएगा 2। इसका मतलब है लड़कियां कितना होगा, लड़कियां होगा 2, ठीक है। लड़का कितना है 3 और पूरा कितना है 5, तभी तो देखिए लड़का 3 लड़कियां 2, तो 3 2 कितना हो गया 5, 5 हुआ ना। अब समझते हैं लोग, इसका मतलब है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें दिया के लड़कियों की संख्या कितना हुआ है 972, ठीक है। चूंकि लड़कियां हैं कितना 2, तो हम निकाल लेते हैं जो टोटल जो है, मतलब जो कुल जो है विद्यार्थी, लिख देते हैं कुल विद्यार्थी कितना है, कुल जो विद्यार्थी है आपका है 5, ठीक है। जिसमें से आपका लड़का कितना है जी, लड़का निकाल लेते हैं। लड़का जो आपका है, लड़का आपका है 3, ठीक है। लड़कियां कितना है, लड़कियां कितना है, लड़कियां आपका हो जाएगा 2। अब समझते हैं लड़कियां कितना है 2। अब हम लोग समझते हैं इस चीज को कि दिया हुआ है लड़कियों, लिखा ना लड़कियों की संख्या 972, चूंकि लड़कियां हैं कितना, लड़कियां तब को 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना लड़कियां 2। तो हम देख रहे हैं जो 2 यूनिट जो लड़कियां बना रही है, कितना बना रही है 972, मतलब कहने का मतलब है कि जो 2 यूनिट जो 2 इकाई जो है लड़कियां बराबर कितना है 972, तो 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, तब इसे काटिएगा, तो अपन हम इसको काट लेते हैं, भागा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4 और आपका हो जाएगा 8 और 6 12, कितना हो जाएगा 486। 1 यूनिट का जब वैल्यू कितना होगा 486।
अब निकालना क्या है, हमें निकालना लड़का और लड़कियों की संख्या। चूंकि लड़कियां देखिए कितना दिया हुआ 2, तो इसका निकला 1 यूनिट का वैल्यू देना। हमें निकालना है कितना, लड़कियां, तो लड़कियां तो निकलते, अब 2 से इसमें से गुना कीजिएगा, तो लड़कियां हैं तो मान निकलेगा। अब हम लोग समझते हैं कि लड़का कितना है, हमें दोनों का निकालना है जी। तो लड़का का निकाल लेते हैं, ठीक है। लड़का का संख्या है, लड़का की संख्या बराबर कितना दिया हुआ इसका यूनिट 3, निकाल देंगे हम लोग 485 से भागा दे देंगे। अब गुना कर लेते हैं हम लोग इसमें से 18, 24, 25 और 12 2 14, यानी कि 14 से कितना हो जाएगा ये 58, ठीक है। इसका मतलब है लड़कियां कितना है 486, लड़का कितना है 1458। अब ये पूछा कुल तो नहीं पूछा है, कुल कितना, कुल पूछेगा तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो कुल निकल जाएगा उसमें बच्चा कितना। बस आपका ऐसा सवाल था। हालांकि ये सवाल बहुत आसान तरीका से बताया गया है, ठीक है, क्योंकि आपका यूनिट से यहीं से आसान हो गया, आप इसको ध्यान रखेंगे मान यहीं से आसान हो गया। चलिए अब हम लोग अब थोड़ा सा एडवांस बढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप उतार लीजिए और मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। उतारिए इसको, जल्दी उतारिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 उतार लिए होंगे, और उतारने से देखिए, उतारने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेना, मतलब स्टॉप कर लेना, उसके बाद उसको उतार लेना है, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और आपका सवाल यहीं से, जो हम बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपका सवाल यहीं से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और ये ऐसे इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि आपका दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। तो क्यों ना उससे आप हमेशा के लिए आप उसे उपयोग कीजिए, ठीक है। और ढेर ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आता है, आज जो थोड़ा सा उनके अगर दिमाग लगा के पढ़ लिया, ठीक है, हमसे ज़्यादा नहीं हम कहते हैं कि हमसे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन ऐसा ज्ञानी बना देंगे ना, आपको एहसास होगा कि हाँ सीएम सर से पढ़ के कुछ अच्छा ही सीखें। क्योंकि क्लास में ही जब हम पढ़ाते हैं तो मेरा बच्चा ये भी नहीं बोलता है, जो भी हो 6, 7, 8 9 जो भी हो, गणित हमसे पढ़ ले, बस मन ला के पढ़ना चाहिए। हमसे जो पढ़ लिया वो याद करेगा कि नहीं सीएम सर से कुछ पढ़ के सीखे हैं, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे पढ़ के बहुत कुछ ग्रहण कर चुका है, तो आप भी ग्रहण कीजिए, ठीक है। तो ज़्यादातर तो मेरा यूट्यूब पर चैनल पर मेरा स्टूडेंट ही रहता है, जिसमें से वीडियो देखता है और कमेंट भी करता है आंसर। तो आप लोग भी जो हैं, जो हमें लगता है कि सीएम सर अनजान है, तो उसके लिए भी बोल रहे हैं, आप लोग भी कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए सही सही। चलिए सवाल को समझते हैं इस बार, ठीक है। बोलता है एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। चलिए, और अगर 55% अंक लाए तो 240 अंकों से क्या हो जाता है, मतलब 240 अंक ज़्यादा हो जाते हैं। कहने का ये सवाल का पर्पस है कि अगर 25% अगर कोई बच्चा लाता है तो वो होता है 210 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है। 210 अंक से फेल हो जाता होगा, फिर क्या बोलता है उसने, अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक ही ज़्यादा हो जाता है। तब बोलता है कुछ कि 5% ही ज्ञात करें। मतलब हमें कहने का मतलब है इस सवाल से कि देखिए 25% ला रहा है, ठीक है, लेकिन वो फेल हो जा रहा है। 55 ला रहा है तब ज़्यादा ही हो रहा है। तो ऐसा हमें प्रतिशत निकालना, फिक्स प्रतिशत निकालना है जो हम अपने अंक से ही खाली पास हो जाए। मतलब वैसे प्रतिशत जो लाना है, फिक्स लाना है कि ऐसा कौन सा प्रतिशत होगा जिससे हम पास हो जाए, वो सवाल को बोला है, ठीक है। तो फिक्स प्रतिशत को निकालना है हमें, ना हमें ज़्यादा लाना है और ना ही कम लाना है, हमें खाली पास होना है, बस सवाल का है कहना है, ठीक है। समझते हैं बात को। अगर ये बोलता है 25%, ठीक है, 25% लाकर 210 अंकों से कहा जाता है वो फेल हो जाता है, ठीक है। अगर 55% लाए तो 240 अंकों से कहा जाता है वो पास हो जाता है, मतलब वो ज़्यादा हो जाता है, पास नहीं ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग समझते हैं बात को कि ये कम और बढ़ने की वजह से ऐसा कौन सा एक डिफरेंट संख्या है जिसके वजह से ये ज़्यादा और कम जो हो रहा है ना, वैसे बीच के हम लोग बीच वाला संख्या निकालते हैं। तो वैसे हम लोग क्या करते, दोनों का डिफरेंट निकालेंगे, डिफरेंट मतलब दोनों को घटाव निकालेंगे, तो घटा देंगे तो हम लोग इसका आपको हो जाएगा 30%, ठीक है। इस 30% की वजह से आगे और पीछे बढ़ने की काम क्रिया हो रहा है, ठीक है। तो समझते हैं पहले इसको हम लोग।
और ये क्या होता है, इतना रहने से कम हो जाता है और इतना रहने से ज़्यादा ही हो जाता है। तो हम ये दोनों को जोड़ देते हैं कि टोटल ऐसा क्या है जिसके वजह से कम और बेसी हो रहा है। आप इसे जोड़िएगा तो हो जाएगा हो 1 5 और ये हो जाएगा आपका ये 4। ठीक है, यही था आपका। ठीक है, और हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि कितना हो गया 450। 400 कितना हो गया 50 अंक। अब समझते हैं कि ये एक यूनिट जो होता है उसको हम पर निकालते हैं। 1% का जो वैल्यू कितना हो जाएगा जी, तो आप इससे भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 45 जीरो खत्म और ये 15%। ठीक है, क्योंकि एक बराबर कितना हो जाएगा 15%, यानी एक का जो वैल्यू जो का प्रतिशत दिया हुआ है अब कितना दिया 15% दिया हुआ है। ठीक है, अब समझते हैं 1% का वैल्यू कितना है 15 है ना, ऐसे लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा ना। 1% का यूनिट कितना है 15। अब हमें निकालना है कुछ टोटल है ना, जिसको बोलते हैं कुल। ये टोटल कितना हो रहा है, टोटल आपका नंबर होगा 1% बराबर 15, तो 100% पर कितना हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत आप निकालेंगे ना, ऐसे निकालते हैं 1%, तब प्रतिशत का मान कितना होता है बताइए, 1% तो 100 हो जाएगा बराबर कितना 15, तो वैसे गुना करेंगे ना जी तब 1500 हो जाएगा ना, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 1500। इसका मतलब एग्जाम जो था पूरा टोटल नंबर था कितना था 1500 के था। ठीक है, पूरा टोटल नंबर कितना था 1500 के था। हमें निकालना कुछ, हमें तो निकालना है खाली पास होना है। हमें कितना नंबर चाहिए, हमें सिर्फ पास ही होना है। तो पास कैसे निकालेंगे समझने में बात को। 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है। अब समझते हैं किसके वजह से जी। पहले तो पता है 1% का वैल्यू कितना है 15 है, 1% का वैल्यू कितना है 15 है, मतलब 1% का मान कितना है 15। टोटल नंबर कितना हो गया आपका 1500 हो गया। हम लोग समझते हैं इस बात में कि हमें 210 अंकों से क्या जाते हैं फेल जाते हैं, किसके वजह से, इतना वजह से। तो हम निकाल लेते हैं 210, फिर होने की वजह क्या है 15 से हम लोग भाग देते हैं इसमें, आप काटिएगा तो आपका हो जाएगा ये 14% हो जाएगा। ठीक, कितना आपका हो जाएगा जी 14%। अब समझना है मेरी बात को, ध्यान समझना। हम क्या इसमें देख रहे हैं से, जब हम लोग इसमें से यही एक ऐसा नंबर है 14% से हम लोग क्या हो जा रहे हैं फेल हो जा रहे हैं, यही 1% है। जैसे हम लोग भागा दे के निकाले तो हम लोग कितना है 14%। अगर ये मेरे पास 14% और ला देते तो वो नंबर कहा जाता वो फिक्स हो जाता और हम लोग कहा जाता उससे पास हो जाता है। तो यहाँ समझना है मेरी बात को। ठीक, तो 25 तो उसने लाया लेकिन वो फेल हो गया। अगर 14 और लाता, 14 अगर और लाता तो क्या जाता वो पास हो जाता है। तो 14 जोड़ देते हैं लोग है ना, 25% अब प्लस 14% जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 29%। यही आपका प्रतिशत है आपका जो इसके वजह से वो पास हो जाता है। ठीक है, यही आपका है। इसमें से 14% और लाता तो आपका हो जाता कितना 39%, जो क्या जाता वो पास हो जाता है। तो बस यही था आपका सवाल था, बहुत ही शॉर्ट तरीका था हम लोग बनाए इसमें, और बेहतर है अब लोग समझने का प्रयास करना। ठीक है, बेहतर से बेहतर तरीका से। और एक नहीं एक और सवाल लेते हैं, फिर एक और आप बनाइएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं पर रुक जाते हैं और इसे आप जल्दी उतार लीजिए। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग उतार लिए होंगे और क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आप जितना बेहतर समझिएगा उतना बेहतर आप सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 भी देखे, 2 भी देख लिए, 2 आपका था ऐसे था और 3 भी यही सवाल है। ठीक, तो 2 ही से आपका सवाल तीसरा ही बन जाएगा। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। एक बार में समझ में नहीं है, 2 बार समझेंगे, समझना ही तो है ना, बेहतर से समझेंगे। समझिए मैं बात 36% अंक लाता है लेकिन 32 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वो क्या करता बच्चा, अगर वो 48% अंक ज़्यादा लाता है तो 64 अंक ज़्यादा ही हो जाता है। तो ऐसा कौन सा प्रतिशत है जो हम ओनली फॉर क्या हो जाए वो पास हो जाए, केवल हमसे पास से मतलब है, पास निकालना है। तो देख लेते हैं हम लोग 36% जो लाया जिसके वजह से 32 अंकों से क्या हो जाए वो फेल हो जाता है, 32 अंकों से क्या हो जाता है वो फेल हो जाता है। यदि 48% लाया जाए तो वो कितना अंकों से ज़्यादा हो जाता है, वो 64 अंकों से वो ज़्यादा ही हो जाता है। टोटल ऐसा पर निकाल लेते हैं, जिसके वजह से हम लोग समझ लेते हैं इस बात को कि ऐसा कौन सा है ये दोनों का जो डिफरेंट कितना है, इसके वजह से तो लिख लेगा वो जी, निकालेंगे दोनों का डिफरेंट आपको निकाल जाएगा ये 12%। ठीक है, आपको कितना निकलने वाला, हाँ 12%। और ये दोनों का आप जोड़िएगा तब का हो जाएगा 6 और 9 96। ठीक है, इसका मतलब है
आप ये दोनों को घटाइएगा तो कितना होगा 12%, ये दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 96%, सॉरी 96 अंक। 1% बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1% जो होगा वैल्यू आपका हो जाएगा 96, और ऐसे कर लेते हैं ना, आप इससे भागा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा ये 8, ये ना होने वाला जी, ये आपका 8 बड़े 96, आपका कितना हो जाएगा 96। आपको निकालते हैं हम लोग टोटल कितना है जी, टोटल आपका कितना नंबर है ना, टोटल आपका नंबर कितना है आपको समझ लेते हैं। टोटल आपका हो जाएगा, जब 8 है तो प्रतिशत मतलब 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है। यानी टोटल नंबर कितना है ये 800 के। हमें क्या चीज़ से मतलब है, हमें आपको खाली पास होने से मतलब है। तो जो 8% जो है इसके वजह से वो क्या हो रहा है, वो फेल हो रहा है। यदि ऐसा कर लेते जो हम लोग इसमें से भागा देके, और जो परसेंट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं। तो पास होने के लिए है ना, जो फेल होने की वजह क्या, उसको ये आपका वजह है, इसे तो है ज़्यादा होता फिर पास हो जाते हैं। तो निकाल लेते हैं। तो 32 और इसमें लोग भागा देंगे तब का हो जाएगा कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब ये 4% जो है आपका, जो है 4% जो आपका है, 4% अगर वो ज़्यादा लाता है तो क्या हो जाता है, वो पास हो जाता है। चलिए ठीक है। तो 36 तो पहले से था ही, है ना, पास होने के लिए, है ना, इसको निकाल कर लें 5%, तब का हो जाएगा 36% वो पहले वाला, और जो इसके वजह से फेल हो रहा था इसको जोड़ देंगे प्लस 4%, अब जोड़िएगा तब का हो जाएगा आपका ये 40%। यही आपका आंसर हो जाएगा। बस 40% ही था, अगर उतना नंबर लाता वो क्या हो जाता, वो पास हो जाता है। ठीक है। और हम लोग सवाल को 3 नंबर देख लीजिए, अब इसे उतार लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद बनाना है। ठीक है, अब इसे उतारिए। यात्रा तो होने क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग उतार लिए होंगे, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, सवाल वही है, और हम देखना चाहते हैं कितना बच्चा जो है आप इसका आंसर सही देते हैं। और आंसर आपको आता है, गलत भी आ रहा है तो आप कैसे पता चला गलत है, आप उससे कमेंट कर लीजिएगा ताकि हम पढ़ लेंगे। और चाहे गलत होगा, घबराना नहीं है। ठीक है, एक और वीडियो देखिए, फुल है ना, फुल देखिए। अब भगा भगा के वीडियो देखेगा तो समझ में कहाँ से आएगा, इसकी वजह से आंसर आपका गलत होता है। इसलिए ठीक है, अब वीडियो को पूरा देखिए और आंसर सही मारिए। ठीक है, जिसका बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसका आंसर आता भी है सही सही, उसमें छोटे छोटे जो हैं, जो जिसका मानसिकता छोटे छोटे हैं, दिमाग में रखते हैं कि हमको आंसर नहीं आ रहा तो हम क्या करें, ये गलत है। ठीक है, मानसिकता आप हमेशा स्ट्रांग रखिए, जितना आप बेहतर आप सोचिएगा उतना बेहतर आप कीजिएगा। ठीक है, अब वैसे तो हम सीएम सर जाने जाते हैं, स्टडी एंड मोटिवेशन। ठीक है, तो तब तक लगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको आप उतार के आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि अच्छा आप एक गलती करते हैं, सब्सक्राइब तो कर देते हैं, आप अगला भी भेजते नहीं हैं इस वीडियो को। आप इस वीडियो को उन्हें भेजिए जो नहीं पढ़ता है। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत सबके लिए बराबर है, इसमें कोई नहीं है कि इसका अधिकार खाली आप ही लोग, नहीं, अगला व्यक्ति का अधिकार है, उसे भी भेजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही आप हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।